नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इस टॉपिक के बारे में फैलेगी, चांसेस हैं कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मुंबई का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो मुंबई की पुलिस है, उनका एक अलग से एटीएस स्क्वाड है। आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है, कई आतंकवादियों को वो पकड़ चुके हैं। तो एटीएस ने रिसेंटली एक चार्जशीट फाइल करी, 1600 से ऊपर पन्नों की एक चार्जशीट फाइल करी डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर पर। नाउ इस साइंटिस्ट पे आरोप यह लगाया गया है एटीएस द्वारा कि इन्होंने एक हनी ट्रैप में फंसकर, मतलब कि मोबाइल पर चैटिंग के दौरान इन्होंने ये समझ लिया कि कोई महिला है, वो इनसे प्रेम करती है, जबकि दूसरी साइड में कोई महिला नहीं थी। एक पाकिस्तान का एजेंट था जो इनसे रोमांटिक तरीके से बात कर रहा था। और इसी सब में इन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिसाइल से रिलेटेड, इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड ये लीक कर दिए। ये सब आरोप इन सब पर एटीएस ने लगाए हैं। अभी केस चलेगा, उसके बाद प्रॉपरली अगर इनको गिल्टी ठहराया जाता है तो हम कहेंगे ये गिल्टी है। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि इन पर एटीएस द्वारा आरोप लगाए गए हैं। मगर जो डिटेल सामने आई है, जो चैट सामने आई है, ये बिल्कुल शॉकिंग है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि कितने सीक्रेट्स इंडिया के मिसाइल से रिलेटेड, कितने सीक्रेट्स पाकिस्तान के हाथों चले गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, किस तरीके से डीआरडीओ साइंटिस्ट जिनकी एज 59 की है, ये इस झमेले में फंस गए। आज के समय ये खुद ही रिग्रेट कर रहे होंगे कि कहाँ चला गया मैं, किस रास्ते में चला गया। इन्होंने वैसे कोशिश करी थी यू टर्न लेने की, मगर तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था मामला। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसमें रैंक 1 आई है आइसलैंड की, इस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो ये सारा किस्सा शुरू होता है जून 2022 में। जून 2022 में प्रदीप साहब को एक मैसेज आता है सोशल मीडिया ऐप से, या तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप की यहाँ पर बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया ऐप से इनको मैसेज आता है और मैसेज भेजने वाला ये क्लेम करता है कि वो एक महिला है और उसका नाम है ज़ारा दासगुप्ता। नाम ही थोड़ा सा एक अजीब सा है, मगर डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप साहब मान गए। उन्होंने ये बात एज्यूम कर ली कि ठीक है, कोई ज़रा नाम की यहाँ पर लड़की होगी और वो प्रदीप साहब से इन्फैचुएटेड है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। जो ये कोट एंड कोट ज़ारा कैरेक्टर है, इसने बहुत ज़्यादा मीठी बातें करनी स्टार्ट कर दी, बेबी जैसे वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और प्रदीप साहब ने ज़ारा से चैटिंग करी जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। ये टाइम पीरियड देखिए इंडिया को काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि चार्जशीट में ये बताया जा रहा है, जो चार्जशीट में बातें लिखी हुई है, जो रिपोर्ट्स में सामने आई है बातें, उसमें यह बताया गया है कि ज़ारा पहले तो ये क्लेम करती थी कि ये प्रदीप साहब के काम में बड़ी इंटरेस्टेड है, कि ये डीआरडीओ में काम करते हैं, वाह सो ग्लैमरस, तो आप मिसाइल बनाते हैं इंडिया के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। तो इस प्रीटेक्स्ट में उसने बातचीत करना स्टार्ट किया। और उसके बाद आप चैट्स में देखोगे तो ऐसा लगता है कि ज़ारा ने ईगो स्ट्रोक करी है। ऐसे सवाल पूछे हैं कि अच्छा, आजकल रुस्तम ड्रोन बड़ा न्यूज़ में है, क्या रुस्तम ड्रोन पे आप काम कर रहे हैं? क्या ब्रह्मोस के लॉन्चर्स पे आप काम कर रहे हैं? क्या अग्नि 6 को लेकर आपने काम किया है? तो बहुत सारी चैट सामने आई हैं जहाँ पे लिटरली आई मीन देखकर दुख लगता है कि ये क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे ज़ारा ने यहाँ पर लिखा है कि बेब आई जस्ट सॉ यू आर वर्किंग ऑन दिस। यहाँ पे ऑफ कोर्स बात हो रही है सरफेस टू एयर मिसाइल की, एसएएम की। उसके जवाब में प्रदीप साहब कहते हैं कि हाँ जी, मैं इन पर भी काम कर रहा हूँ। ज़रा पूछती है कि ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? वो कहते हैं कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मिसाइल बनाओगे ये आर्मी को दोगे, एयरफोर्स को दोगे? वो कहते हैं आर्मी एयरफोर्स दोनों को मिलेगा। तो फिर वो आगे पूछती है कि वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ना अब आपके माइंड में भी आएगा कि प्रदीप साहब के माइंड में एक बात नहीं आई कभी कि सामने वाली जो ये लड़की है ज़ारा, कोट एंड कोट जो भी इसका नाम है ज़ारा, ये प्रदीप साहब से ज़्यादा इस बात को लेकर इंटरेस्टेड है कि मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ हुई, मिसाइल की रेंज क्या है, क्या मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था? तो ये सब बातें इवेंचुअली प्रदीप साहब के माइंड में भी आई होगी और इन्होंने ज़ारा से बिल्कुल बात बंद कर दी फरवरी 2023 तक। इनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शक हो गया होगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा। हर बात में सीक्रेट जानने की कोशिश करना और डिटेल्स निकालने की कोशिश करना, इनको यहाँ पे लग गया कि हो सकता है कि ये कोई और व्यक्ति हो। तो इसलिए प्रदीप साहब ने यहाँ पर ज़ारा का नंबर ब्लॉक कर दिया। मगर चार्जशीट के हिसाब से ज़ारा ने फिर से दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। ये पूछा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? और तब तक आप लोग समझ गए होंगे
कि इंडिया में एटीएस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके अलावा डीआरडीओ में कई ऑफिशियल्स हैं, उनको ये जानकारी मिल गई कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है। और उसके बाद मई 2023 में प्रदीप साहब को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद ये चार्जशीट सामने प्रेजेंट करी है एटीएस ने। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो ये ज़ारा थी या था, हमें पता ही नहीं है ज़ारा बेसिकली है क्या। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दाढ़ी वाला, कोई मोटा सा कोई आदमी हो पीछे चैटिंग कर रहा हो। बट मैं ये कहूँगा, ये सब कुछ ना, इसको हनी ट्रैप कहते हैं। किसी व्यक्ति को फीमेल अट्रैक्शन का लालच देकर उससे इन्फॉर्मेशन अट्रैक्ट करना, इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। हनी ट्रैप में इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये फंस रहे हैं। एक और हमको एग्जांपल दिखा था 2022 में, जब एक डीआरडीएल के बारे में आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डीआरडीओ का ही पार्ट है। इसके एक इंजीनियर ने न्यू कैपेबल मिसाइल्स का डेटा लीक कर दिया और यहाँ पर भी जो इशू था ये हनी ट्रैप का ही था। तो एक बात यहाँ पर मैं कह दूँ, पाकिस्तान और कुछ अच्छा करता हो या ना करता हो, मगर लड़की की एक्टिंग मुझे लगता नहीं है कि इनसे बढ़िया और कोई करता होगा। मतलब ऑनलाइन जैसे ये चैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। अगेन, मैं अगर सारे केसेस गिनवाना स्टार्ट कर दूंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। मैंने एक पर्टिकुलर केस देखा था जहाँ पर सेना भवन में एक कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी, वो पकड़ा गया। वो भी एक पाकिस्तानी एजेंट से चैटिंग कर रहा था, ये सोचकर कि ये लड़की है, उससे प्यार करती है। जब इसको बताया गया ना कि जिससे तुम चैटिंग कर रहे, ये प्रेम की चैटिंग वगैरह जो तुम्हारी चल रही थी, ये एक्चुअली में एक पाकिस्तान का एजेंट है, उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। लिटरली मुझे याद है, मैंने 2022 में आर्टिकल पढ़ा था, हनी ट्रैप्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टिल टू कम टू टर्म्स दैट द वुमन ही लव्ड वाज ए पाकिस्तानी एजेंट। उसको ना अभी भी माइंड में ये बात एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि जिससे मैं चैटिंग कर रहा था वो पाकिस्तान का कोई एजेंट था। तो मतलब जो लड़की की ये लोग एक्टिंग करते हैं, इट इज़ प्रॉब्ली फिनोमिनल। मतलब रिजल्ट हमारे सामने है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई अपनी इन स्किल का इस्तेमाल सिर्फ इंडियंस पे करती है। ये लोग फेलो पाकिस्तानी पर भी काफ़ी बार ये कर चुके हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के कई फेमस जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल अबसार आलम ने इसके बारे में लिखा था कुछ समय पहले। अबसार आलम के बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी बार पाकिस्तानी मिलिट्री की आलोचना ये कर चुके हैं। ये ओपनली लंबे समय से ये कह रहे थे, मतलब कई सालों से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इनकी आर्मी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की आईएसआई काफ़ी बार ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हनी ट्रैप करके उनकी वीडियोस, उनके चैट्स वगैरह अपने पास स्टोर करके रखती है कि कल को मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का नाम खराब करना है ना, तो उसकी जो वीडियो है, चैट वगैरह है, वो रिलीज़ कर देंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि सिंस एक जर्नलिस्ट पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी आलोचना करेगा तो इस पर अटैक्स भी होंगे। तो कई बार इन पर गोलियां चल चुकी है। बीच में 2022 में इनको एक गोली लगी भी थी, बट थैंकफुली ही सर्वाइव्ड। तो इन्होंने अपने ब्लॉग्स में काफ़ी बार समझाया है कि किस तरीके से आईएसआई अपना जो हनी ट्रैप है इसके लिए एक पूरा विंग बना कर रखती है। लिटरली ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब क्या बोलना है बेबी, अब क्या बोलना है सोना है, पूरा लिटरली इनके पास एक टेम्पलेट होता है कि कैसे बात करनी है वगैरह। रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं ये लोग। और ऑब्वियसली देखिए, हम लोगों का कंसर्न मेन ये है कि इंडियंस को इस हनी ट्रैप के बारे में प्रॉपरली पता हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैंने आपको कहा है कि इस न्यूज़ को चाहे आर्टिकल फॉर्म में और जगह सर्कुलेट करिए, इस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये बात अगर अच्छे से लोगों को पता लग जाएगी कि कोई आदमी अगर डीआरडीओ में काम करता है, इसरो में काम करता है, सेना भवन में काम कर रहा है, कहीं से भी एक ऐसी ब्रांच में काम कर रहा है जहाँ पे उससे चैट करके कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई, कोई एजेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, तो उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक वैसे ही मैं कहूँगा कॉमन सेंस है कि आप अगर एक मेल है, आपको रैंडमली सडनली कोई अटेंशन देनी स्टार्ट कर दे, आपके माइंड में इमीडिएटली एक अलर्ट आना चाहिए कि वाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। बट सैडली हमारे केसेस में कई ये बहुत ही कैपेबल लोग हैं, इस हनी ट्रैप में ये लोग फंस गए। तो पहली बात तो देखिए, अवेयरनेस फैलाना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वैसे ही लोगों को इसके बारे में पता हो। दूसरा काम हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, ये डीआरडीओ साइंटिस्ट के लिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ऐसी ऐप्स बैन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो, इंडियन आर्मी ऐसे रास्ते पर चल चुकी है। आप इंडियन आर्मी को देखोगे तो इनका जो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम वगैरह वेरियस और जो ऐप्स है, इन्होंने बैन कर रखी है ताकि कुछ क्वेश्चन ही ना खड़ा हो। क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे हनी ट्रैप के जो ये टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी यूज़ करे।
तो ये जो लगातार हनी ट्रैप के केसेस सामने आ रहे हैं, इसका यही सॉल्यूशन है, अवेयरनेस और उसके अलावा सोशल मीडिया एप्स पे रिस्ट्रिक्शंस। और मेरा मानना यह है कि इन दो स्टेप्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आराम से ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए आईएसआई के जो एजेंट्स हैं उनके पास ज्यादा रूम बचेगा नहीं कुछ करने के लिए। तो ये मैं कहूंगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। वी मस्ट स्टॉप दिस। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 126 है इस बार भारत की रैंकिंग आउट ऑफ 163 कंट्रीज। याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत न्यूज में है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.